जय हिंद दोस्तों। बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी वैकेंसी आ सकती है, एग्ज़ाम कब तक होगा, तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करनी है और आपका टारगेट कितना रहना चाहिए मेन एग्ज़ाम के लिए। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। एसएससी आपका एग्ज़ाम कराने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ये बात आपको पता है। तो जैसे ही कैलेंडर अपडेट होगा, कैलेंडर कब अपडेट होगा, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक एसएससी का कैलेंडर अपडेट हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी उसी में, ठीक है। और नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन इस साल आने की उम्मीद नहीं है। नोटिफिकेशन आपका जनवरी या फरवरी में आ सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? जनवरी या फेब में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम आप इसके 2-2.5 महीने बाद मान सकते हैं। तो मतलब एग्ज़ाम आप मान के चलिए अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट वीक। मेजरली आपका एग्ज़ाम इन्हीं 2 महीने में हो जाना चाहिए, ठीक है। कितनी वैकेंसी आएगी? तो अभी आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने पता किया कि, और जहाँ तक मैंने जानकारी करी है, तो वैकेंसी आपकी जो है वो 4000 के आसपास आएगी, ठीक है। वो बढ़ भी सकती है, जब तक जैसे जैसे पोस्ट खाली होंगी वो आपकी वैकेंसी बढ़ जाएगी। तो एग्ज़ाम कब होगा मैंने आपको बता दी कि तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आपका मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है और कंप्यूटर आता है, ठीक है। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, जीके जीएस 50 नंबर के आता है, ठीक है। कंप्यूटर 10 मार्क्स का आता है और 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो टोटल जो आपका समय मिलने वाला है, ठीक है, वो आपको 90 मिनट का मिलने वाला है। तो आपका टारगेट इसमें क्या होना चाहिए कि आप 80 से 85 नंबर तक स्कोर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ में आपका टारगेट होना चाहिए 15/15 का, ठीक है। सिलेबस में अरिथमेटिक भी आती है, एडवांस भी आती है। तो अरिथमेटिक में आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? अरिथमेटिक तो आपको सारी कंप्लीट ही करना है। एडवांस में 2D 3D और अलजेब्रा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब टीचर्स की बात कर लेते हैं। टीचर हैं आपके आदित्य रंजन सर हैं, राकेश सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, भूतेश सर हैं। अब पेड कोर्स खरीदें सर या यूट्यूब से पढ़ें? पेड कोर्स खरीदते हैं आपको तो मिल जाता है, सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक जगह पे आपको कंपाइल मिल जाते हैं। यूट्यूब पे भी सारे टीचर्स ने फ्री सब कुछ करा रखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है आपको? केवल एक टीचर सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप इन सब टीचर से पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के देख लीजिए, सबके सारे वीडियो फ्री पड़े हुए हैं, तो आप पढ़ के देख लीजिए किस टीचर का आपको समझ में आता है। उसके बाद आप उसी टीचर से पेड कोर्स कर लीजिए या फिर फ्री में पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर सब कुछ डला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। ऐसा नहीं है कि थोड़ा पढ़ लिया 2-4 सवाल और उसके बाद आधे टाइप हमने छोड़ दिए। हर एक टाइप का आपको नोट्स बनाना है। जैसे ही आप परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो भी 15-20 टाइप के सवाल बनते हैं, तो आपको हर एक टाइप के 2-2 सवाल नोट करने हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। जैसे एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने। पीवाईक्यू क्वेश्चन कहाँ से लगा सकते हैं आप? पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर बुक से लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपके नोट्स हैं उनको एक हफ्ते में आपको रिवीजन करना है। जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया एक हफ्ते में, मान लिया हमने 7 दिन में आपने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे तो उससे पहले आपको टाइम एंड वर्क रिवाइज करना है। जो भी टाइप के आपने क्वेश्चन लिख रखे हैं उनको आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन देना है। और मैथ में आप अलग से क्या करेंगे, 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब और 20 तक टेबल, ये तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है कि 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 15 तक क्यूब और 20 तक का टेबल। अब उसके बाद आपको जो 2020 में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, जो 2023 में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, उसके जो मैथ के क्वेश्चन हैं सबका सलूशन कहाँ पे मिलेगा आपको? एक चैनल है धर्म सर मैथ यूट्यूब नाम से, तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो 2020 के और 2023 के शायद 45 या 36 शिफ्ट के उन्होंने सारे सवाल इसमें करा रखे हैं। 20-20 घंटे की वीडियो हैं, जो भी आपको लगेगा कम से कम 1-1.5 महीना कंप्लीट करने में। तो पहले आप इतना कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2020 के 23 के मैथ के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट ही करने हैं। आपको टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आप आराम से, ठीक है। मिनी मॉक लगाते रहना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 14 से 15 नंबर बनने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 25/25। सर 25/25 कैसे आएगा? बहुत ईजी है। कैसे? टीचर आपको सेलेक्ट करना है पीयूष वासनिक सर, ठीक है। आप इनके अलावा कोई टीचर्स पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि पीयूष वासनिक सर एसएससी के लिए अच्छे टीचर हैं। सारे बच्चे टॉपर्स जो इन्हीं को सजेस्ट करते हैं, आप इन्हीं से पढ़ सकते हैं। इनका पेड कोर्स भी ले सकते हैं आप, और आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी इनका कंटेंट फ्री अवेलेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके जो
वीक टॉपिक हैं रीजनिंग में, ऐसा तो नहीं है कि आपको सारी रीजनिंग नहीं आती है। आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट करिए, उनके शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। जैसे कैलेंडर में है उसमें कुछ ट्रिक्स हैं, या फिर काउंटिंग फिगर में उसमें कुछ ट्रिक हैं, क्यूब क्यूबॉइड में कुछ ट्रिक एंड ट्रिक्स लगती हैं, तो आप उनको पहले देखिए और उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। जैसे आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है, जैसे क्या होता है आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है, उसका आप मिनी मॉक लगाइए। मिनी मॉक कहाँ से लगा सकते हैं आप? टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं या फिर ओलीवुड से लगा सकते हैं। कई एप्लीकेशन है जो आपको मॉक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद सारे PYQ लगाने हैं। 2020 और 2023 में रीजनिंग के जो ऑल शिफ्ट का सोल्यूशन है वो बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर सर ने करा रखा है, तो आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप इसको जरूर करिए। इससे आपके मार्क्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप मिनी मॉक लगाते रहिए। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 23, 24, 25 आप इसमें से एक स्कोर करेंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो है आपका 10 नंबर का आता है। ऐसा है नहीं कि कंप्यूटर 10 नंबर का सर जी इसको छोड़ दें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, इसको छोड़ देंगे तो आप बहुत पीछे आ जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर का खेल होता है, ठीक है। हमारा टारगेट होना चाहिए 7, 8, 9, इनमें से हमको इतने नंबर लेने ही पड़ेंगे। अब मेन टॉपिक आपको कौन से कंप्लीट करने हैं? सबसे पहले आपको MS वर्ड कंप्लीट करना है, MS एक्सेल कंप्लीट करना है और शॉर्ट की कंप्लीट करनी है, और अदर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंप्यूटर का विकास हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में कंप्लीट करनी है। पहले आप इन चीज़ों को पहले कंप्लीट करेंगे। अब इन सबको पहले कंप्लीट क्यों करना है? क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा सवाल आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, MS एक्सेल, MS वर्ड, ठीक है। इन सब के नोट्स बना लीजिए आप। टीचर शिवम सर RWA, पिछले साल जब परिणाम बैच चल रहा था तब इन्होंने मैराथन्स कराई थी यूट्यूब पर, MS एक्सेल, MS वर्ड की, शॉर्ट की और अदर टॉपिक की सारी, ठीक है। मैं लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इनको कंप्लीट करते करते आप PYQ क्वेश्चन लगा सकते हैं जो 2020 और 2023 में पूछे गए हैं। आप उनके PYQ क्वेश्चन जरूर लगाए। PYQ क्वेश्चन लगाने से आपका स्कोर इतना बूस्ट होगा ना, और आपको एग्जाम में अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात कर लेते हैं GK GS से, जहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन तो वहाँ से भी होगा, क्योंकि आपको वहाँ से 50 में से कम 45 स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। हाई कंपटीशन रहने वाला है, बच्चे अभी से लगे हुए हैं, ठीक है। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? GS में 35+ तो आपको लेके आना ही है। हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक GK और साइंस करंट अफेयर। स्टैटिक GK का इसमें रोल बहुत बड़ा रहता है, जिसके आपसे 16 से लेकर 18 तक क्वेश्चन स्टैटिक GK के ही देखने को मिलते हैं। 5-6 क्वेश्चन पॉलिटी के रहते हैं, ऐसे हिस्ट्री के 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, और ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर के भी 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बुक की बात कर लेते हैं। आप पहले एक बार लूसेंट को कंप्लीट कर लीजिए। लूसेंट से आप 3-4 महीने में लूसेंट को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जब चौथी 5वीं बार आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अब स्टैटिक GK की बात करें तो स्टैटिक GK के लिए आप RWA की बुक ले सकते हैं। RWA की बुक थी स्टैटिक GK की, आप वो ले सकते हैं, उसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। या फिर किरण की PYQ बुक ले सकते हैं, उसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्वेश्चन लगा रखे हैं इन्होंने, ठीक है। अब टीचर्स की बात करें तो आप परमार SSC का पेड कोर्स भी ले सकते हैं, PYQ सीरीज भी चलती हैं, तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप RWA नवीन सर से पहले नायक सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। 35 सेट हैं इसमें। अगर आप 35 के 35 सेट कर लेते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपका स्कोर बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। ये सीरीज करने से पहले आप एक बार इन बुकों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। जैसे आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पता होता है, तो उनको नहीं लिखना है। जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, तंग करती हैं, तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक। नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे करना? जैसे आज आपने मान लिया हमने मगध पढ़ लिया, मगध आज आपने पढ़ लिया, उसके बाद कल गुप्त पढ़ लिया, तो ठीक है। तो जब मगध आप पढ़ेंगे तो मगध को कम से कम 7 दिन तक पढ़ना है आपको। अगला टॉपिक चलता रहेगा, लेकिन ये जो पीछे के टॉपिक है इनको 7 दिन तक ऐसे रिवाइज करते जाएंगे, तो आपका जो दिमाग है वो इन सब चीज़ों को रट लेगा, दिमाग में वो स्टोर कर लेगा। जैसे ही आप 8वीं बार मगध पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। MCQs लगाने, MCQs टॉपिक वाइज लगाने। MCQs की आप एक लूसेंट की बुक आती है जिसमें टॉपिक वाइज दे रखे होते हैं MCQs। जैसे आपने सिंधु सभ्यता खत्म कर लिया तो उसके बाद इसके MCQs लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? PYQ कम से कम 4-5 बार खत्म करने हैं। PYQ कहाँ से खत्म कर सकते हैं आप? किरण की बुक से खत्म कर सकते हैं PYQ। 4 से 5 बार आपको PYQ ज़रूर से ज़रूर खत्म करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर आपको डेली नहीं पढ़नी, मंथली पढ़ सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, वीडियो से पढ़ सकते हैं। संडे को क्या करना है? 7 दिन में जो भी आपने पढ़ लिया उसका एक बार क्या करना है? रिवीजन जरूर करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनी मॉक लगाते रहना। जैसे आपने खत्म कर लिया कोई भी टॉपिक, मगध या फिर सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर लिया, या फिर ज्योग्राफी का कोई टॉपिक ख़त्म कर लिया, हिस्ट्री का, स्टैटिक GK, तो आपको मॉक जरूर लगाते रहना। आपका इसको 30+ आने लगेगा जब आप इतना कर लेंगे। धीरे धीरे जब आप सारी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपका इसको डेफिनेटली 35 तक पहुंच जाएगा।